स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट। जम्मू कश्मीर में मतदान के दिन कई पत्रकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाता का मन टटोलने का प्रयास किया। उनके वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। विराम कश्मीर घाटी में मुस्लिम मतदाताओं का सामान्यतया कहना था कि वे सत्ता पलटने के लिए वोट कर रहे हैं। विराम वे मोदी भाजपा को हटाना चाहते हैं। विराम ज़्यादातर मतदाताओं का कहना था कि पिछले वर्षों में धारा 370 हटने के बाद हालात खराब हो गए हैं। विराम परंतु जब पत्रकार ने पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि पहले पत्थरबाजी होती थी अब बंद है, पहले स्कूल अधिकतम समय बंद रहते थे अब वहाँ नियमित पढ़ाई हो रही है, सिनेमा हॉल बाजार खुल गए हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, व्यवसाय को बढ़ावा मिला है और तुलनात्मक रूप से अब शांति है। क्वेश्चन मार्क मतदाताओं ने इसे स्वीकार किया। विराम वे इन तथ्यों को मानते हैं। फिर अचानक क्या हो जाता है कि उनमें से अधिकांश ने कहा महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, मोदी ने आग लगा दी है, लोगों को मार रहे हैं। विराम पूछने पर कि कहा आग लगी, क्वेश्चन मार्क वे चुप हो जाते हैं। विराम उन्हें कोई जवाब नहीं सूझता। क्वेश्चन मार्क पहरा क्या मुस्लिम मतदाताओं को कहीं से निर्देश मिलता है कि उन्हें क्या बोलना है, किस दल को मत देना है? क्वेश्चन मार्क अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में हुए सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करते करते अचानक वे मोदी और भाजपा के विरुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क यह विरोधाभास क्यों? क्वेश्चन मार्क यह विभ्रम की स्थिति क्यों? क्वेश्चन मार्क पहला क्या यह निष्कर्ष निकाला जाए कि भाजपा मुस्लिम समुदाय सहित देश के लोगों का कितना ही भला क्यों न कर दे, कितना ही विकास कार्य क्यों न कर दे, मुस्लिम मतदाता भाजपा के विरुद्ध में ही रहेंगे? क्वेश्चन मार्क क्या कोई संस्था, संगठन अथवा समूह है जो उन्हें निर्देश देते हैं? क्वेश्चन मार्क पहला जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों का यह व्यवहार पिछले समय बिहार यूपी के चुनावों में भी दिखाई दिया। विराम वहाँ भी इस समुदाय के लोगों ने लगभग एक सा ही जवाब दिया था कि भाजपा ने महंगाई व बेरोजगारी बढ़ा दी है, इसलिए भाजपा को हराना है। विराम क्या यह उन्हें समझाया जाता है कि पूछने पर क्या कहना है? क्वेश्चन मार्क पहला पहले मुस्लिम मतदाताओं के मत भाजपा विरोधी दलों में बंट जाते थे, परंतु अब तो रणनीतिक रूप से वे भाजपा विरोधी उस दल को ही वोट देते दिखाई दिए जो भाजपा को हराने में सक्षम लगे। विराम 2014 के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 28 तो फारूक अब्दुल्ला की एनसी को 15 सीटें मिली थी। विराम परंतु इस बार एएनसी को 42 मिली और पीडीपी को मात्र 3 सीटें मिली। विराम पहरा स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाता के मतदान का आधार या कसौटी विकास कार्य तो नहीं ही है। विराम तो वे किस के लिए मतदान करते हैं? क्वेश्चन मार्क गाहे बगाहे यानी कभी कभार किसी मुस्लिम नेता या मौलाना मौलवी के मुंह से इस संदर्भ में गजवा ए हिंद जैसे शब्द निकल ही जाते हैं। विराम गजवा ए हिंद अर्थात जंग द्वारा देश का इस्लामीकरण करना। विराम चुनाव भी एक प्रकार से जंग युद्ध संघर्ष ही है। विराम शायद
एक और कारण भी हो। विराम पहरा। भाजपा देश में एक जैसा कानून लागू करने के संवैधानिक प्रावधान को लागू करना चाहती है। विराम। वर्तमान युग में सारी व्यवस्थाएं एक तर्क संगत ढंग से चले, न्याय संगत हो, इसके लिए वक्फ अधिनियम को नियुक्ति संगत बनाना चाहती है। विराम। देश के हित में है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए और पड़ोसी देश में सताए गए हिंदुओं को जो शरणार्थी के रूप में भारत आए हैं उन्हें शरण दी जाए। विराम। इस देश के आराध्य प्रभु राम के जन्म स्थान पर बने अपमान के प्रतीक बाबरी ढांचे के स्थान पर मंदिर बनाने का कार्य भाजपा ने प्रशस्त किया। विराम। इन संविधान सम्मत और देश हित के कार्यों को मुस्लिम नेतृत्व और गैर भाजपा दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुस्लिम विरोधी बताकर एक हवा खड़ा कर दिया है। विराम पहरा। इस स्थिति में से देश कैसे बाहर निकले, यह बड़ा प्रश्न है। विराम। हिंदू समाज को भी इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। विराम समाप्त।